मेडिटेशन एंड सेकुलरिज्म, ध्यान और धर्मनिरपेक्षता। ये दोनों ऐसे बिंदु हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम किसी का कॉपीराइट नहीं समझ सकते हैं। इन पर हमारे विचार हो सकते हैं, आपके विचार हो सकते हैं, जो आपके विचार हमारे विचारों से मैच खाएंगे। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जिन पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। तो ध्यान, सेकुलरिज्म और दया, धर्म, कर्तव्य, ये कुछ ऐसे विचार होते हैं जिन पर सभी की लगभग एक सी राय होती है, क्योंकि मानव के जो मूल सोच होती है, मानव इन्हीं स्तंभों पर मानव को मानव समझा जाता है। वैसे हम जो ध्यान की चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें कुछ अंश जो है वो अमर उजाला से लिए गए हैं, पर कुछ ही अंश लिए गए हैं। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ध्यान का काम है कि ध्यान जो मन को एकाग्र करता है, चित्त की वृत्तियों को एकांत में एक करता है, चित्त की वृत्तियों को एक करता है। मन चित्त विचार को इस योग्य बनाता है कि हम जिस जगह चाहें वहीं अपनी सोच को, अपने विचार को रोक सकें। हमारा मन, चित्त इस योग्य बन जाए कि जो भी वर्तमान में चल रहा है उसी के बारे में सोचें। यह सीख जाए। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, क्योंकि हम पूर्णता में नहीं पहुंच सकते हैं। पूर्णता में पहुंचना ईश्वर का काम है या महापुरुषों का काम है। हमें अपने सीखने की प्रक्रिया को निरंतर चलाए रखना चाहिए। भारतीय समाज में ध्यान पर बहुत ही महत्व दिया गया है, पर कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग जो इस समाज को, इस भारतीय समाज को किसी एक पंथ का मानते हैं, ऐसे ही कुछ लोग ध्यान को भी धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि ध्यान किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ है, पर ध्यान ऐसा है कि विश्व के सभी महापुरुषों का उद्भव ध्यान के ही द्वारा हुआ है। सभी महापुरुषों ने ध्यान किया, समाधिस्थ हुए, चाहे वे जिस धर्म के रहे हों, चाहे जिस रिलीजन के रहे हों, मजहब के रहे हों, सभी महापुरुषों ने एकांत में ध्यान किया, विचार किया और फिर विचार करने के बाद एक किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, वर्तमान पर जीना सीखे। तो इसलिए ध्यान को हम किसी एक का विचार नहीं मान सकते हैं। ध्यान करना या ध्यान का विचार करना, ध्यान का प्रचार करना, ध्यान के लाभों के बारे में किसी को बताना, ये किसी का कॉपीराइट नहीं है। अब हम ध्यान और दर्द, ध्यान और कष्ट, ध्यान और देहाभिमान, ध्यान और मुस्कान के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर को थोड़ा सा कष्ट होने पर हम व्यथित हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि कष्ट जो है दर्द के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। यह कष्ट हमारे संस्कार और कष्ट की ग्रंथियों के कारण होता है, क्योंकि जब कभी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा हो और
उसी समय शरीर के दूसरे किसी अंग में उससे बड़ा कष्ट हो जाए, उससे बड़ा दर्द हो जाए, तो वह दर्द जो पहले का दर्द जो कम है वो भूल जाता है, दर्द गायब हो जाता है। हमारी देह के प्रति जो सोच है कि हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, वही हमारी धारणा को बनाती है जब हमें दर्द होता है। पर जिन लोगों ने देहाभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, सदैव उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, उनके चेहरे मुस्कुराते हुए रहते हैं, जबकि वो हजारों कष्टों में होते हैं, पर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहती है। वे बहुत बड़ी शारीरिक वेदना को आसानी से सहन कर लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति ध्यान में पारंगत होने के लिए एक योगी के पास पहुंचा और वह ध्यान की प्रक्रिया सीख ही रहा था कि कुछ दिन के लिए जब वो गायब हो गया तो वापस फिर जब योगी के पास पहुंचा तो योगी ने पूछा कि ध्यान की क्या प्रक्रिया ध्यान का अभ्यास चल रहा है कि नहीं चल रहा। जब इसके बारे में उसने पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि शरीर के अंग में दर्द होता है, इसलिए हमने इस समय ध्यान कम कर दिया है। तो योगी ने कहा कि जिस अंग में दर्द होता है या जहाँ पर भी दर्द होता है, आप कोशिश करिए कि वहीं ध्यान करिए। तो व्यक्ति ने मान लिया कि उसी चीज़ को ध्यान करिए कि जहाँ पर ध्यान हो रहा है, जहाँ पर दर्द हो रहा है उसी को ध्यान करिए। तो व्यक्ति ने वैसा ही शुरू किया, धीरे धीरे उसका दर्द गायब होता गया। और जैसे जैसे ही उसने ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, दर्द उसका कम होता गया। तो इससे ये पता चलता है कि दर्द किसको हो रहा था। दर्द जब उसने ध्यान शुरू किया तो उसको मैं और शरीर के दर्द का अंतर महसूस हुआ। दर्द किसको होता है? दर्द आत्मा को या शरीर को? आत्मा को दर्द नहीं होता है। हमारी चेतना ने मान लिया है कि दर्द हो रहा है। अकेले में बैठकर हम दृष्टा की भांति देखें तो दर्द की सत्ता अलग है और मैं की सत्ता अलग है। मैं शांत हूँ, मेरा चित्त शांत है, मैं प्रसन्नता और अप्रसन्नता में नहीं हूँ। मैं शांत हूँ, मैं सुख और दुख में नहीं हूँ। वहाँ एक समान जलती हुई लौ है। दर्द किसी एक अंग में हो रहा है।